नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पायस आयुर्वेदा पे आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग बात कर रहे थे हम लोग बीमार कैसे होते हैं, है ना। तो हर चीज का इफेक्ट बताती हूँ मैंने, जैसे पहले भी बताया कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी कॉस्मोस से रिलेटेड है। अब यहाँ पे मैं जो ले रही हूँ वो है हर एक को जो क्यूरियोसिटी होती है कि ये जो प्लैनेट्स है वो मेरी बॉडी को कैसे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज वो थोड़ा सा, क्योंकि ये हम लोग एस्ट्रोलॉजी को बहुत मानते हैं, प्लैनेट्स को बहुत मानते हैं, तो इन चीज़ों का मेरी बॉडी पे कैसे इफेक्ट होता है वो मैं आपको उसका जो उसका मोड ऑफ एक्शन है, कैसे ये चीज़ें मेरी बॉडी को इफेक्ट करती है वो मैं समझाने की कोशिश करूंगी। अगेन, जितनी मेरी समझ है, जितना मैं इन सब प्रोसेस को समझ पाई हूँ अपने हिसाब से। ठीक है, तो हम लोग पैदा होते हैं, मेरी बॉडी है, ये मेरा सूर्य चक्र है, बेली बटन जिसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग अपनी इंडिपेंडेंट मेरी आइडेंटिटी बनती है। यहीं से मेरी जब नाल कटती है, नाभि मेरी जो कटती है, उसके बाद यहीं से मेरी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी पैदा होती है। तो हम लोग इसको अपना सूर्य मानते हैं, इसलिए इसका नाम मणिपुर चक्र भी हम लोग बोलते हैं कि मणिपुर चक्र है। यहाँ से नाभि कटती है, मेरी इंडिविजुअल आइडेंटिटी पैदा होती है। उसके बाद इसके आसपास ये सूर्य से रिलेट हो गया, यहीं पे डाइजेस्टिव आप देखेंगे कि कैसे हर चीज रिलेटेड है। हम लोगों को भी वन सेल स्टेज से हम लोग एवोल्यूशन हुई है हमारी, हम वन सेल स्टेज से हम मल्टीपल सेल्स तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो ये सारा पूरा एवोल्यूशन का एक चैप्टर है। कई लोगों को इंटरेस्ट है, वो समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारी जो बॉडी है वो मल्टी सेलुलर हो जाती है, बट आप इसका जब कॉस्मोस से आप रिलेशन देखते हैं तो आपको समझ आती है कि हम लोग अलग नहीं हैं किसी भी तरीके से। तो ये मेरा क्या मणिपुर चक्र, ठीक है, सोलर प्लेक्सस हो गया। और इसके आसपास मेरे, जैसे ही सूर्य के आसपास मेरे बाकी प्लैनेट्स रोटेट करते हैं, अर्थ रोटेट करती है, मंगल शुक्र जैसे जैसे ये रोटेट करते हैं, ऐसे ही मेरी बॉडी के आसपास भी ये सारी चीजें जैसे यहाँ रोटेट करती हैं, ऐसे ही मेरी बॉडी के आसपास भी इन चीजों का इफेक्ट होता है। तो स्टार्टिंग विद दिस अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे जैसे हम एक्शन देखेंगे तो देखेंगे जो हम लोग इनको प्लेनेट से रिलेट कर पाते हैं कि इनके एक्शन ऐसे हैं। तो यहाँ पे सूर्य आ गया है, सूर्य मेरा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेट करता है। उसके बाद आ जाता है सूर्य के साथ साथ हमारा चंद्र उसके आसपास चलता है। चंद्र हमेशा मूड्स का रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद बुध आ गया। तो चंद्र और बुध का जो कॉम्बिनेशन हम लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा होता है, कि क्योंकि वो हर चीज की आपको एक अकल जिसको बोलते हैं ना, आपको एक अकल देता है कि मेरे को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ इसका इतना ही काम है, ये आगे जाके उस पर इफेक्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे फिर शुक्र आ जाता है हमारा, मेरे जो हार्ट चक्र को इफेक्ट करता है वो बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन आ जाता है। यहाँ पे मैंने जब अपना स्टडी करा तो मैंने देखा है कि बहुत लोगों ने किसी भी चीज को उससे रिलेट किया हुआ है, कि कोई कहता है कि बुध हृदय को डोमिनेट करता है या रिप्रेजेंट करता है, बट मैंने जो देखा है कि एक चीज कभी किसी को इफेक्ट नहीं करती हमेशा, क्योंकि हर चीज यहाँ पे हम लोग ये दायरा नाप नहीं सकते कि इस पे यही चीज इफेक्ट करेगी। तो कोई भी चीजें ओवरलैप करती हैं, हर चीज से इफेक्ट होती है। तो यहाँ पे आप ये एक छोटी सी एग्जांपल है जिसको आप समझ लें, तो क्योंकि आप हर इंसान को, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि आप हर किसी को प्यार नहीं करते, वहां पे एक आपकी लिमिट आ जाती है कि आप किसी से अट्रैक्ट हो रहे हैं कि नहीं अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो वो अट्रैक्शन पार्ट जो आता है वो, और विद बुध मेरे को समझ कि ये इंसान की मेरे साथ फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है, ये मेरी समझ से बाहर है, मैं इसको नहीं समझ पा रही हूँ या नहीं समझ पा रहा हूँ। तो यहाँ पे शुक्र और बुध दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है ये चीज देखने के लिए कि मेरी इससे अट्रैक्शन हो रही है कि नहीं हो रही। तो यहाँ पे इन दोनों का अगर मेरी उसके साथ सिंक अच्छी हो रही है तो मैं उस इंसान के साथ बात करना चाहूंगी। अगर मेरी उसके साथ सिंक अच्छी नहीं जा रही, मेरी उसके साथ फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं कर रही, तो मैं उस इंसान के साथ
मैं उस इंसान के साथ बात भी नहीं कर सकती जहां पे हमारा मन ना मिले। तो ये क्योंकि शुक्र बुध ऊपर भी इफेक्ट कर रहे हैं और मेरे नीचे वीनस, मेरा जो सेक्रल चक्र है उसको भी इफेक्ट करते हैं। तो ये चीज आपको अलग करती है, जहां पे जो हम लोग बोलते हैं कि पशुओं से या पक्षियों से जो आपको एनिमल से अलग करती है, वो यही है कि आप हर किसी के साथ इंटीमेट नहीं होते। यहाँ पे आपकी बुद्धि बताती है कि मुझे किसके साथ इंटीमेट होना है, किसी के साथ नहीं होना है। तो अगर मेरी हर एक के साथ ये फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती और मेरा मन ही नहीं मानता, तो आप किसी के साथ इंटीमेट नहीं हो सकते। तो यहाँ पे इस बुध का और शुक्र का इतना रिलेशन आता है अपने साथ में। उसके बाद आ जाता है आपका मंगल जो मेरा ये जो हम लोग बहुत बार ये इसलिए रिलेट करते हैं, बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि वो इतना गुस्सा है, उसकी वाणी में इतना गुस्सा है। तो दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मंगल और गुरु। जो बहुत बार लोग बोलते थे कि ये गुरु जो भी बोलता है इसकी ऐसे भी हमारे उसमें बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में कि इसकी काली जुबान है। तो काली जुबान, अगर कोई इंसान इतना पक्का है उसके ऊपर, मतलब क्राउन ये हमारा जो गुरु है, गुरु और मंगल का कॉम्बिनेशन अगर हो जाता है तो उसकी वाणी इतनी कठोर हो जाती है कि वो पत्थर भी कहते हैं फोड़ देती है। तो यहाँ पे मंगल का आ जाता है गुरु, उसके बाद शनि है, और उसके बाद फिर अगेन मेरा जो क्राउन चक्र है दैट इज शनि, मेरा थर्ड आई चक्र। और क्राउन जो है वो गुरु से रिलेट करते हैं हम लोग। ऐसे ही नीचे को जाते हैं, ऊपर को जब गए इससे ऐसे ही नीचे को, तो गुरु मेरी लेग्स को और सैटर्न मेरे गुरु मेरे ये जो मेरे हिप है, और शनि जो है मेरी लेग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड फीट अगेन मेरा गुरु। तो दोनों तरफ से ही ऊपर और नीचे, क्योंकि हम जब पैदा होते हैं तो हम एक कॉमा की तरह, ये जो एक आइडेंटिटी जो मेरी बनती है ये ऐसी बनती है। तो मेरे पैर और मेरा सिर दोनों एक ही जगह पे होते हैं। जैसे ही हम लोग एक खड़े होते हैं तो वो सारी चीजें सीधी सीधी होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे हिसाब से इसको हम लोग काल पुरुष भी बोलते हैं, कि जो काल पुरुष की हर उसकी सिचुएशन हर चीजों की ऐसी होती है, और उस पे ऐसे राशियों जिसे बोल देते हैं कि राशियां हमारी जो है मीन से स्टार्ट होती हैं, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। यहाँ पे हम लोग इसको चक्र के साथ रिलेट करते हैं। तो चक्र से ये आपके सारी चीजें ऐसे रिलेट होती हैं। अब जो नेक्स्ट चीज है कि हमारी बॉडी पे इसका इफेक्ट कैसे आता है। आपकी जो डेट ऑफ, जब आपका बर्थ होता है तो आपका बर्थ के साथ आप एक सिंफनी में पैदा होते हो। उस टाइम पे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो बताती है कि आपकी बॉडी में कौन सा एलिमेंट जो है वो डोमिनेटिंग होगा। आप अर्थ एलिमेंट हो जाओगे। जैसे मेरी बॉडी में वाटर एलिमेंट ज्यादा है, नेचुरली वाटर एंड अर्थ, कफज प्रकृति होगी मेरी, ठीक है। अगर अर्थ एंड वाटर एलिमेंट कॉम्बिनेशन है तो मेरी कफज प्रकृति होगी। फायर एंड वाटर है तो मेरी पित्त होगी, और अगर एयर एंड स्पेस है तो मेरी वातिक प्रकृति होगी। तो ऐसे ही मेरे ये जो प्लैनेट्स हैं इनके भी कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये अपने कैरेक्टर्स के साथ हर प्लैनेट की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिसपे वो रेडिएट करते हैं। ऐसे ही मेरी बॉडी की भी एक फ्रीक्वेंसी बनती है। मैं वातिक हूं उस हिसाब से, पैथिक हूं उस हिसाब से, या कफज हूं, मैं किन चीजों का कॉम्बिनेशन हूं उस हिसाब से आपकी भी एक फ्रीक्वेंसी आप जनरेट करते हैं टोटली में। मतलब सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होने से आप भी एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं। और जैसे जैसे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ आपका एक सिम्फनी आप क्रिएट कर देते हैं, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो एक टाइम पे आके एक जैसे बचपन में आपका सूर्य डोमिनेट करता है तो आपके करैक्टर उस हिसाब से होंगे। उसके बाद आपके बॉडी में आपका चंद्रमा डोमिनेट करता है तो आपके में चंद्रमा के गुण आते हैं। फिर आपका क्राउन ये जो गुरु डोमिनेट करता है तो गुरु के करैक्टर आएंगे। ये जो हम लोग बोलते हैं कि मेरा जो एक टेवा हम लोग बोलते हैं हॉरोस्कोप जो बन जाता है, उसमें ये बताते हैं कि अब कौन सी राशि आपके उसमें आएगी, कौन सा प्लेनेट आप पे इफेक्ट करेगा।
तो मैं यहाँ मैं बोलती हूँ कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो सफिशिएंट होती है बताने के लिए कि आपकी बॉडी में कौन से टाइम पे कौन से आपके जो एलिमेंट्स हैं और कौन से आपके जो प्लेनेट हैं वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट करेंगे। अगर कोई बच्चे की एग्जांपल लेते हैं कि एक बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 23 जुलाई 19, हम लोग 2000 के लेते हैं, 19 वाले हो गए। अब हमारे जो बच्चे हैं वो 2000 में 2013 ले लेते हैं, है ना। तो 2013 अगर लेते हैं तो यहाँ पे ये दो बार आता है, मींस वो बच्चा जो है ऐसी इनकी हमारे ये जो नंबर्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं आपकी नेचर कैसी होगी। तो यहाँ पे ये बच्चा जो है इसकी नेचर होगी 22। 22 इज मेरी बॉडी में फ्लक्चुएशंस ऑफ चंद्रमा, मेरी बॉडी में जो है पानी की फ्लक्चुएशंस होती होंगी एंड दे आर वेरी पोजेसिव। और उसके बाद ये 1 रिप्रेजेंट मेरा सूर्य, तो इसका सूर्य उच्च का है, बट इसमें 20